प्रतिष्ठिता मनो में वाच प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयधी वेदस्य मवार्निस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषदं भो ब्रूहीति उक्त्वा ते उपनिषद ब्राह्मीम् वावते उपनिषदम् अब्रूमेति तस्यै तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् सत्यमायतनम् यो वायेताम् एवं
वेद अपरत्य पापमानं मनन्ते स्वर्गे लोके जे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति जे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति इति चतुर्थखण्डः। इत चतुर्थखण्डः इति केनोपनिषदि समाप्ता। एक 110 पेज का आखिरी पंक्ति से। नहीं वेदानां शिक्षा अंगानां च साक्षात् ब्रह्म विद्या शेषत्वं तत्सहकारी साधनत्वं वा सहपठितानामपि यथा योग्यं विभज्य विनियोगः स्याद् इति चेत् यथा सूक्तवाकानु अनुमन्त्राणां मंत्राणां यथा दैवतं विभागः तथा तपो दम कर्म सत्यादीनां ब्रह्म विद्या शेषत्वं तत्सहकारी साधनत्वं वेति कल्प्यते। वेदानां च अंगानां च अर्थ प्रकाशत्वेन कर्म आत्मज्ञानोपायित्वम् एवं ही अयं विभागः युज्यते। अर्थ संबंधः उपपत्ति सामर्थ्यात् इति चेत् न युक्तेः। नहीं अयं विभागः घटनं प्राञ्चति। नहीं सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्यायाः शेषा अपेक्षा सहकारी साधन संबंधो वा युज्यते। सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यग आत्म विषय निष्ठत्वाच्च ब्रह्म विद्यायाः तत्फलस्य च निःश्रेयस्य मोक्ष इच्छन्नं सदा कर्मं त्यजदेव ससाधनं त्यजतैव हि ज्ञेयं त्यक्तु प्रत्यक् परं पदं तस्मात् कर्मणां सहकारित्वं कर्माशेषापेक्षावाना ज्ञानस्य उपपद्यते। ततः असद एव सूक्तवानग अनुमंत्राणां यथायोगं विभागमिति तस्मात् अवधारणार्थमेव प्रश्न प्रतिवचनस्य उपपद्यते। एतावती एव इयम् उपनिषदि उक्ता अन्य निरपेक्षाः अमृतत्वाय। भाष्यकार इस महत्वपूर्ण प्रकरण में जो साधक के अंदर की उलझन है साधन संबंधी, उस उलझन का समाधान करते हैं पूर्व पक्ष को उठाकर। यह जो पूर्व पक्ष है यह पूर्व मीमांसा का है और उसको ऐसे समझें कि पूर्व मीमांसा का सिर्फ इतना सा मत है कि विद्या और कर्म, थोड़ा सा इसको कम कर, बहुत कम, विद्या और कर्म का सह अनुष्ठान किया जा सकता है, ऐसा समाज में भी मत है। क्या मत है? विद्या भी करो और साथ ही साथ क्या करो, कर्म का भी अनुष्ठान करो। भाई पढ़ो लिखो भी, दोनों काम करो, ऐसा समाज में मत है। भगवान भाष्यकार कहते हैं दोनों का तमः प्रकाशवत विरोध है। किसका किसका? ब्रह्म विद्या का और कर्म का।
दोनों एक साथ कतई नहीं रह सकते, दोनों का सह अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। बोले ऐसा आप क्यों कहते हैं, इतना कड़ा विरोध क्यों है आपका? बोले उसका कारण ये है, जो ज्ञान है वह किस पीठ पर खड़ा है। ज्ञान की पीठ, ज्ञान का फल तो यह है कि वह अपने आप को अकर्ता मानता है, और जो कर्म है उसकी शुरुआत ही बीज ये है कि कर्म तो तभी सफल है जब तक व्यक्ति अपने आप को कर्ता न माने। ध्यान रखिएगा, यदि आप अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं तो कर्म करने का फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। क्या कहा गया? यदि कर्म कर भी डालें और कर्ता भाव न होवे तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। अब इसकी पॉजिटिव बात भी है, निगेटिव बात भी है। इसलिए जीवन मुक्त के लिए कल मैं कह रहा था, यस्य नाहं कृतः भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते। जिसमें अहंकार का कतई भाव नहीं है, जिसकी फल बुद्धि लिप्त ही नहीं होती, वह हत्वापि सा ईमान लोकन, वो लोगों की हत्या भी कर दे। अच्छा, ये हत्या कर दी? बोले हाँ। बोले कोई पाप नहीं लगेगा? बोले कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों? नाहं करता भाव। अच्छा, आपने भी ऐसा कोई काम किया, ऊपर से तो किया लेकिन अंदर से कैसे हैं आप? अकर्ता। ध्यान रखिए, आपको भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। स्पष्ट हो गया? ये इसमें प्रश्न आता है। मतलब कर्म के फल की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कर्तृत्व तो स्वीकार ही करना पड़ता है, बिना कर्ता बने तो कर्म का फल नहीं आता। अब हमारी नियति ऐसी है, ऐसी अज्ञान में, रजोगुण में हम लोग फंसे हुए हैं। आपसे बताएं कि बिना कर्ता बिना हम रह नहीं पाते हैं। हम बिना कर्ता बिना रह नहीं पाते, कहीं ना कहीं कर्तापना हमारा आ ही जाता है, सूक्ष्म रूप से आ जाए। अच्छा, फिर ये भी अभी दिमाग में, मुझ में कर्तृत्व भाव है या मुझ में कर्तापना है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? ये अपने लिए बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। मुझ में कर्तृत्व भाव है, अच्छा, इसको कैसे पहचाने? मुझे लगता है कि चाहे आप कर्ता बन के करो चाहे ना करो, फल तो आने वाला ही है। भले आपको नहीं चाहिए लेकिन फल तो क्या होगा भाई? कर्ता बन के बीज बो तो भी सेब निकलेगा, अकर्ता बन के बोलो तो भी सेब तो निकलेगा। ये पहचान क्या है कि मैं कर्तृत्व हूं, मेरे अंदर कर्तापन है। ये तो कर्तृत्व की है, उसको पहचाने कैसे कि मेरे अंदर कर्तृत्व है? ठीक है, उसको उल्टा पहचाना। जब फल न मिले तो मन में दुख होवे, फल कम मिले और कोई प्रशंसा न करे तो आपका चित्त संकुचित हो जावे, तो आप ध्यान रख लेना आप करता है। बहुत बड़ी पहचान है ये। एक भाई ऐसा भी तो कर्म आप करते हो कि आपने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, अब तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक और तुमको अच्छा ना लगे तो ठीक, मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, एक कर्तृत्व कैसा है? यदि मैंने किया और आपने उसकी प्रशंसा नहीं की, ओ तो हमारा अंतःकरण सिकुड़ गया, अंतःकरण छोटा हो गया। जब फल के मिलने पर हमको उसके बाद उसकी क्या चाहिए? थपथपाहट चाहिए। और हमने किया तो इतना ही क्यों आया, इतना क्यों नहीं आया? अच्छा, बन गया। इतना ही क्यों बोला, इससे ज्यादा क्यों नहीं बोला आपने? इतना ही अवार्ड क्यों मिला, इससे ज्यादा क्यों नहीं मिला अवार्ड? ध्यान रख लीजिए, वहां कर्ता भाव अच्छे से पला हुआ है। इसकी दूसरी स्थिति भी हो सकती है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर दूं, उस कर्तव्य के पालन के बाद क्या फल आएगा, कितना फल आएगा, इसका मुझसे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो इसी फलाग्रह को मुझे कभी कभी लगता है दूर करने के लिए भगवान ने कर्मयोग की बात कही है, तो थोड़ा डाइल्यूट करता है आपको। लेकिन ध्यान रखें, उसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कर्तृत्व भाव तब भी बना हुआ है। इसमें कोई प्रति प्रश्न आता है? कर्म करने के बाद फल की थपथपाहट चाहिए, मुझे प्रशंसा चाहिए, ओहो, मुझे अवार्ड चाहिए, मुझे रिवार्ड चाहिए, मेरा नाम लोगों की जवान पर होवे। आप पक्का जानो, हाँ जी, कर्तृत्व भाव जीवित है। अब इस कर्तृत्व पर खड़ा जो व्यक्ति है वो कैसे ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान कर सकता है? क्योंकि ब्रह्म विद्या क्या कह रही है? तुम करता हो ही नहीं तुम हो ही नहीं, तो अब कहां से होगा, आप बताओ। तो भाई दो में से कोई एक चीज रह सकती है, या तो ज्ञान रहेगा, हाँ, समझ में आता है? भगवान ने कहा अब ये मानेगा तो है नहीं, ब्रह्म विद्या इसको क्या आएगी, इसको ऐसा कर दो कि सात्विक कर्ता बना दो। वाह, क्या क्या सात्विक कर्ता का मतलब ये नहीं है कि कर्तृत्व वहां नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि सात्विक कर्तृत्व का मतलब कर्तृत्व नहीं है। स्पष्ट हुआ? ब्रह्म ज्ञान इस भूमि पर नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए कल एक वाक्य कहा गया कि ज्ञान का और कर्म का सह अनुष्ठान नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से खूब खूब इसको दिमाग में, ये मैं कठोपनिषद की भूमि तैयार कर रहा हूं, आप याद रखना है, यहीं से कठोपनिषद प्रारंभ होगा। उपनिषद के प्रारंभ में, प्रारंभिक भाष्य में, हर उपनिषद के भाष्य में आता है सर्व संन्यास पूर्वकम। एक ऐसा शब्द आएगा, सर्व संन्यास। सर्व संन्यास पूर्वकम मतलब क्या है? आपके जीवन में से कर्तृत्व भाव कैसा हो गया हो, शून्य हो गया हो, तो ब्रह्म विद्या फिर प्रवेश करती है। मतलब कैसी स्थिति है कि कर्म करते हुए भी उसको अंदर से कैसी अकर्ता की स्थिति बनी हुई हो। सोचो अब क्या भूमि हुई। निठल्ला नहीं बैठा है, कर रहा है, तो दूसरे की नजर में कर रहा है, लेकिन स्वयं की नजर में, स्वयं की नजर में कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर ये क्या हो रहा है? तो फिर ये क्या हो रहा है? तो कौन करवा रहा है? जब तुम नहीं कर रहे हो तो कौन कर रहा है? क्या उत्तर दोगे? स्वभावस्तु प्रवर्तते, हाँ ये भी बड़ा अच्छा है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जैसे माता जी ने भी कहा,
गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। मैं नहीं कर रहा हूं, यह त्रिगुण त्रिगुण में काम कर रहा है, मैं तो साक्षी हूं। ले, ये अंदर की दृष्टि होए, ये अंदर से दृष्टि पैदा हो जावे तो फिर ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ। इसलिए भाष्यकार कहते हैं जो तुम कहना चाह रहे हो ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान सह अनुष्ठान, वो तो संभव नहीं है। हाँ, ज्ञान का और कर्म का क्रम समुच्चय हो सकता है, सह समुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या कहा गया? ज्ञान का और कर्म का सह समुच्चय नहीं हो सकता, क्रम समुच्चय हो सकता है। क्रम समुच्चय मतलब पहले कर्म उसके बाद ज्ञान, ये हो सकता है। स्पष्ट हो गया? इसमें कोई संशय रह जाता है? अच्छा भाई, आप विषय पे आ जाना। ज्ञान का साक्षात साधन श्रवण है। ज्ञान का साक्षात जो साधन, श्रवण मतलब ज्ञान नहीं, ये बारीकी देखना। श्रवण मतलब ज्ञान नहीं, ज्ञान का साधन है श्रवण। श्रवण मतलब ज्ञान नहीं, मनन मतलब ज्ञान नहीं, ध्यान मतलब ज्ञान नहीं। ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का जो साधन है वह कौन है? श्रवण। अच्छा, श्रवण, अब इसमें भी देखो दो तरीके के अधिकारी आ गए। कल मैं कह रहा था एक उत्तम अधिकारी और एक मंद अधिकारी। सही बात तो उत्तम अधिकारी के लिए यह है कि मात्र श्रवण ही उसको फल देने में, हाँ, मुक्ति दिलाने में सक्षम है, खाली श्रवण। लेकिन हम जीवों की स्थिति ऐसी है तो यह कहा गया कि श्रवण को पुष्ट करने के लिए ध्यान कीजिए, ज्ञान के लिए नहीं। अंतर देखना, ज्ञान के लिए नहीं, श्रवण को पुष्ट करने के लिए ध्यान कीजिए, ध्यान से ज्ञान नहीं। ना ना ना, ध्यान करेंगे तो श्रवण पुष्ट होगा, श्रवण पुष्ट होगा तो फिर ज्ञान होगा। ये सटल अंतर है, बहुत कम लोगों को ये बात खुल पाती है। क्योंकि ज्ञान का जो साक्षात साधन है वो तो सिर्फ एक ही है, वो कौन है? श्रवण। अब उस श्रवण को जब मनन का, हाँ, और ध्यान का सहकार मिले, सहकार मतलब थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो कैसे सपोर्ट मिलता है? कल मैंने आपको दिखाया कि आप करके देख लो ये बात। ऐसी ये कल्पना की बातें नहीं है, थोड़ा ही को कम करो, ये कल्पना की बात नहीं है। कैसे करो आप? बट आप करोगे नहीं, कोई आप भी कोई कम थोड़ी ना हो। जो पढ़ाया गया उसको अकेले में 10 मिनट बैठ करके मनन करके ले आओ, और उस मनन के बाद फिर आज क्या कीजिए? श्रवण कीजिए। अब श्रवण का प्रभाव देखो जरा, कल करके देख लो, आज करके देख लेना, परसों करके देख, जब मन और कर ले। जो श्रवण कराया गया उसको 10 मिनट ध्यान में बैठ के देख लीजिए जरा, और उसके बाद फिर से श्रवण कीजिए। तो आपकी जो श्रवण का जो रेशियो था, जो तीव्रता थी, वो पूरी जंप मार जाती है, एकदम एकदम। जिसको बोलते हैं ना कि पेड़ ऐसे सूखा पड़ा होवे, उसमें खाद डाल दो तो पेड़ हरिया जाता है एकदम से। 5 दिन में धमाधम फूल देना स्टार्ट कर देता है। 10 दिन। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या डाल दिया? कुछ पोषण तत्व डाल दिए। ऐसे ही यदि मनन हो जावे और ध्यान हो जावे तो ज्ञान नहीं होगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। मनन से, अच्छा अभी इस पे आ जाते हैं, न मनन से ज्ञान है न ध्यान से ज्ञान है।
आप करके देख लो ना, उसमें ये सब बातें तो ऐसी प्रैक्टिकल वाली हैं, खूब करके। ऐसा करो, आंख बंद करके सवेरे 4-5 बजे बैठ जाओ। तो शुरुआत के 15 मिनट तो बड़े अच्छे जाएंगे। किस बात के लिए? आज हम ध्यान कर रहे हैं, क्या बात है, सुबह सुबह 4 बजे, ओहो क्या शांति है, बढ़िया। और 10 से 15 मिनट बाद धीरे से क्या होगा, तो फिर पीछे थोड़ा और सहारा लेता है, थोड़ा सा टेक और बढ़ाता है, फिर थोड़ा सा टेक और बढ़ाता है, धीरे से आंख बंद होकर कब झटका आया, ओह ये ध्यान हो रहा था, ये ध्यान हो रहा था, ये क्यों आया? क्योंकि क्योंकि फील्ड में तो उतार दिया आपको हमने, बैट बल्ला लेके खूब। कई कई बच्चे होते हैं ना जिनको खेलना वेलना कुछ नहीं आता, सिर्फ बैट बल्ला नया नया सब लेके उतर जाते हैं, ठीक है, लेकिन खेलना वेलना तो कुछ आता नहीं है। तो वहां जाके खड़े हो गए और उसने बॉल मारी और या तो चोट लग गई या तो आउट होके चले आए, बस। हम लोग भी यही वाले हैं, बैठे तो बहुत तीव्रता से थे। अब प्रश्न वहां मन तो देखो, मन का दोष थोड़ी ना है। मन कहता है भाई मैं बैठ गया, आपने बैठा ला, मैं बैठ गया, अब मैं क्या करूं? मन तो जिन्न है, जिन्न। बोले आप क्या कह रहे हैं? मैं साक्षात कह रहा हूं, मन जिन्न है। ये जो अलादीन का चिराग है वो अभी भी है, वो आपका मन है। करके देखना। अच्छा आपको दिखाऊं अलादीन का चिराग कैसे है। आपको रात में 2 बजे आवाज आए खट से, एक आवाज आई खट से, दूसरी आवाज लगा कि कोई भगा यहां से, ओह ओ। और अब मन ने क्या कर दिया, सोचना, कोई यहां आया है, ये हमको लूटना चाहता है, ये हमको हानि पहुंचाना चाहता है। देखो कोई न किसी ने अभी अभी यहां पे झांका था, ओहो। ये विचार आप कल्पना करते चले जाइए, करते चले जाइए, और आपको सचमुच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गला रुंध जाएगा, और आपको साक्षात अनुभव होगा कि कोई चोर यहां पर है। ये सब किसकी कल्पना हुई? देख लो। यही मन दिव्यता का भी अनुभव करा सकता है आपको। कभी कभी ऐसा पगलों की तरह मेरा मन ये सोचता था, अब ऐसा प्रश्न करो तो साधु जगत भी बड़ा नाराज हो जाता है। अच्छे मतलब बूढ़े साधु नाराज नहीं होते, मैंने देखा बूढ़े वाले साधु नाराज नहीं है। मैं ये सोचता था कि जैसे ही गंगा में या नर्मदा में डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाने के बाद अपने में एक बड़ा दिव्य अनुभव होता है, ओह कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रहा था ये अनुभव गंगा या नर्मदा के कारण है कि यह अनुभव मेरे मन के कारण? यहां तक कि ये अनुभूति मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर के पानी से भी नहा लो तो भी आपको क्या लगने लगता है? नाउ आई एम फ्रेश। ये क्या अनुभव है? और वही चीज कभी कभी ये भी अनुभव आता है कि 1000 बाल्टी ढोलने के बाद भी आपको क्या लगता है? कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये क्या है? पकड़ में आ रहा है? देखो ये सब सोचने की चीजें हैं, और क्या है इसमें। कोई ये नहीं कह रहा यही करो, अपना अपना चिंतन देखो आप। मैं इसलिए कह रहा था ये विषय इधर लेने ले जाऊं। जिन्न मतलब गीता का समर्थन लेता हूं। आत्मैव आत्मनः, हाँ कोई पूरा कर सकता है? बंधु
आत्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः। हमारा मन ही हमारा मित्र है और हमारा मन ही हमारा शत्रु है। बाहर न शत्रु है न बाहर मित्र है। एकदम सटीक बात है, आपसे बता रहा हूं, कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जो बाहर का शत्रु है वो मित्र बन जाता है। जो बाहर का शत्रु है वो मित्र, लेकिन जो मन है ना वो मित्र नहीं बनता। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। बाहर के शत्रु को मित्र बनते आप देख सकते हो कालांतर में, समयांतर में, लेकिन आपका मन ना, ये कोई शत्रु मित्र नहीं है। ये जैसे जैसे आप सोचते हो ना इस खोपड़े से वैसे वैसे ही आपको वो चीजें क्या होने लगती, दिखने लगती। सब इस इतने से का ही खेल है मस्तिष्क का। और ये इतना खेल है, मैं आपसे क्या बताऊं, कि आदमी अपने आप को औरत भी समझने लगता है। हाँ, आदमी अपने आप को औरत समझने लगे, किसके कारण, इसी सोच के कारण, जबकि वो है नहीं ऐसा। अच्छे खासे आदमी को पागल भी बना दो ऐसा कहकर, ये भी संभव है। रोगी बना दें आपको, हम कहें। अच्छा आप देखो, सच सच में अभी क्या प्रवचन हो रहा है कि क्या बोले इसको, समझ। रात में 9-8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप जरा न्यूज देख लो और आपको धीरे से एहसास हो जाएगा कि हमें खांसी है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। नहीं लगेगा, आप पूछ के देखना। अच्छा आप हंसने की, आप करके देखना। अच्छा आप जब कोई और भी खांस दे या किसी को जुकाम भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको क्या लगने लगता है, बाहर स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। नहीं लगता आपको? ये किसका प्रभाव रहा? और यही चीज अगर आप उल्टा सोचो, उस समय मत करो कुछ, आप अपना काम धाम करो, सबकी सब वही चीज बनी रही। लेकिन आपका जो दिमाग, अब उसको अन्यथा मत लेना, ये बूढ़े लोग इसीलिए और परेशान हो रहे हैं, काम धाम कुछ है नहीं। सही बता रहा हूं आपको, काम धाम कुछ एक कौड़ी का नहीं है। अब वो सिर्फ एक क्या दिखती, टीवी, सिर्फ टीवी। और वो टीवी लगा लगा के न्यूज देख देख के बिस्तर, नर्स, हॉस्पिटल, मरा। और जब आप जो चीज देखोगे उसका प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा चित्त पर, आप सोच के देखो। आप मानव ही तो है ना भाई। और डर लगने लगता है, और डर लगने लगता है। मैं देखता हूं उस चीज को मत देखो, शांति से कुछ और पढ़ पुढ़ा लो, कुछ कॉमेडी विद कपल देख लो भाई, हंसते हंसते सो जाओ। अच्छे से नींद आ गई, सब कुछ हो गया, दिन वैसे का वैसे ही गुजरा। और यही सोच सोच के दिन आफत हो गई। ये कौन है हमारा शत्रु और मित्र? सोच लो आप। आत्मैव आत्मना शत्रु, आत्मैव रिपुरात्मना। हो गया? अच्छा भाई, तो ज्ञान, श्रवण को, श्रवण मतलब ज्ञान नहीं, पहली चीज मैं ये कह रहा हूं, खूब इसमें विचार कर लीजिए। श्रवण मतलब ज्ञान नहीं। ज्ञान के लिए जो साधन है उसका नाम है श्रवण। हाँ, अब मनन और ध्यान इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारा जो श्रवण होवे वो क्या हो जावे, पुष्ट हो जाए। इसमें कोई संशय हो तो बताइए, आगे बढ़ूं इसके। अच्छा, कल अब यहां से एक बात कुछ कह रहा था, देखो, ध्यान से श्रवण पुष्ट होता है। क्या कह रहा हूं?
ध्यान, चलो पहले के, मनन से श्रवण पुष्ट होता है, ध्यान से श्रवण पुष्ट होता है, श्रवण से ध्यान नहीं पुष्ट होता। हो गया? मनन से श्रवण पुष्ट होता है, मनन से श्रवण पुष्ट होता है। देखो जी, श्रवण मनन से नहीं, जितना आप मनन करोगे, हाँ, जितना ध्यान करेंगे, उसका फल ये आएगा कि आपके जो श्रवण का स्तर है, श्रवण की जो योग्यता है, वो क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। इतनी बात कहना चाहे। अच्छा, एक चीज कह रहा था, इस पे बहुत ध्यान रखना। ये चिंतन जिसने न किया, जिसने, किसी ने, अभी तक जितनी बात मैंने कही, अगर किसी ने इसको हल्के में लिया, हल्के में लिया, तो इसका फल क्या आएगा? फल देखो ये आएगा, सूत्र यह है, जिसकी साधन के बारे में जैसी निष्पत्ति होगी, वैसी ही जीवन में उसकी प्रवृत्ति होगी। जिसकी साधन के बारे में जैसी समझ होगी, उस समझानुसार ही उसकी साधना होगी। अच्छा, समझ क्या है? ध्यान करना चाहिए, ध्यान से ही ज्ञान होता है। ये सब तो फालतू की बातें हैं। ये क्या है आपकी? तो अब आप अपना समय किस में गुजारोगे? बोलो ना। यही आज ज्यादातर साधकों के साथ यही हो रहा है। ये मेडिटेशन का जो क्रेज है, इसका मतलब क्या है? लोगों के दिमाग में ध्यान एक बहुत बड़ी चीज है। ध्यान 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 ध्यान, इसलिए वो साधना कौन सी करेंगे? ध्यान की। अच्छा, साधना ध्यान की करो तो वो भी चलो ठीक, होने जाने वाला तो कुछ है नहीं। एक दूसरा साइड इफेक्ट और आ जाएगा इसका। अब उन अन्य साधनों और अन्य साधकों के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा हो जाएगा। ये एक साइड इफेक्ट। अब श्रवण कोई कर रहा हो तो उसके, अरे ये तो कितने सालों से ही तो कर रहे हैं, कुछ होता थोड़ी नहीं करने से, ले स्टिकर लगा दिया कि आपने नहीं लगा दिया, ध्यान तो करते नहीं है। अरे श्रवण क्या करना है? अब अगर उसको, उसकी प्राथमिकता कही जाएगी तो क्या प्राथमिकता होगी उसकी? ध्यान होगी। स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो देखो उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि उसका जो व्यवहार है, उसकी जो साधना के प्रति प्रवृत्ति है, हाँ, वो भी क्या होगी? तो श्रवण के प्रति उसका उपेक्षित व्यवहार होगा। यहां तक कि चार लोग अगर अच्छी बात करेंगे, मनन करेंगे, चार लोग बात करने का मतलब क्या हुआ? मनन। दो तीन लोग बैठ कर क्या कर रहे हैं? मनन। तो उनको देखो गप्पे, इससे इनके इनके बोलने से कुछ होगा? देखो ये भी व्यवहार आ गया। क्यों? क्योंकि मनन उसको उसको तो ध्यान चाहिए। तो चार लोग अगर कुछ ब्रह्म विषयक चर्चा भी करेंगे तो भी उसका वो क्या करेगा? विरोध करेगा। ऐसे लोग समाज में आपको मिलेंगे। तो देखो अपना तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा, अब अपने जीवन की दिशा भी उसकी क्या हो गई? बदल गई। देखो तो मैं फिर से, श्रवण मुख्य साधन होगा। मेरे ख्याल से अब ये विषय बहुत पूरा हो चुका, आपके दिमाग में घुस गया होगा इतने दिनों से। श्रवण मुख्य साधन होगा, मनन और ध्यान उसके सहकारी साधन होंगे। हो गया? अब आपको थोड़ा इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत देता हूं। आखिर परीक्षित किसी गुफा में ध्यान करने के लिए क्यों नहीं गया? उसको ये कहा था कि सांप काट लेगा। यही याद आ गया ना कहानी?
उस ऋषि पुत्र ने क्या बोला उसको कि तुमको 7वें दिन क्या काट लेगा, सांप काट लेगा। तो जब सांप काट लेगा तो परीक्षित ने फिर किस साधना का अनुष्ठान किया? तो मनन और ध्यान की साधना का अनुष्ठान क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी जीवन की निष्पत्ति ये थी कि जो ज्ञान मिलेगा वो किससे मिलेगा? नहीं तो वो तो आजाद था ना भाई। वो चला जाता, किसी गुफा में बैठ जाता और गुफा में बैठ कर क्या करता? और वो राजा था। तो गुफा में बैठ क्यों नहीं किया उसने ध्यान? हमारे स्वामी जी तो ऐसा भी कहते थे, अगर बहुत अच्छा श्रवण होवे तो वो कहते थे तीनों चीजें समकाल में हो सकती हैं। वो कहते थे कि श्रवण ध्यान भी बन जाता है। ऐसा भी होता है। जो अगर वह जिज्ञासु की साधक की स्थिति थोड़ी ऊंची है, थोड़ी साधनामय है, मन पर नियंत्रण है, अच्छी साधना करता है, तो श्रवण करते 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 ही उसका ध्यान भी लग सो नहीं जाता है, ध्यान भी लग जाता है। देखो साक्षात हो गई इसकी साधना। वो क्योंकि उन शब्दों को वो स्पष्ट क्या करता है, देखने लगता है, तो ध्यान लग गया। और क्या चाहिए? परीक्षित ने क्या किया? जिन लोगों ने ध्यान से भागवत सुनी हो, 7वें दिन जब समाप्त होने को होती है, तो जब तक्षक काटता है तो वो ध्यान में ही होते हैं, और सर्प दंश करके चला भी जाता है और उनको अच्छा क्यों नहीं पता लगा? क्यों नहीं पता लगा? ध्यान में इसलिए नहीं पता लगा क्योंकि शरीर भाव से ऊपर उठ चुके थे, देहाभिमान समाप्त हो गया था ना, देह उनके लिए रह ही नहीं गया। जब देह नहीं अपने लिए सत्य रह गया तो फिर क्या सत्य है? ध्यान में तो क्या चूटी भी काटे तो भी पता लगता है। ये देखो ज्ञान की स्थिति। हाँ, ये एक तरीका है, लेकिन आखिरी स्त्री में शब्द को भी क्या करना पड़ता है? तो आपको देखो भागवत बहुत अच्छी, आप ध्यान रखना। परीक्षित को सुना कौन रहा था? सुखदेव जी चले गए थे। पढ़ना ध्यान से। सुखदेव जी ने प्रश्न पूछा कि कोई प्रश्न शेष रह गया है अब भाई? बोले अब कोई प्रश्न शेष? सुखदेव जी तो महानिवृत्त आदमी, महापरम लिया दंड कमंडल उठ के भागे। वो वहीं के वहीं बैठे रह गए। कौन? सुखदेव जी चले गए थे, ध्यान रखना। तो जब सुखदेव जी चले गए तो तुम क्या कर रहे थे परीक्षित? बोले वह जो सुनाई थी भागवत, उसी समय उनका क्या लग गया? समाधि लग गई, ध्यान लग गया, देहाभिमान समाप्त हो गया, और तुरंत ही क्या हो गया? अच्छा मैं तो और बोलूं दूसरा दृष्टांत। उस प्रेतात्मा ने क्या किया था? अब बताओ छा। उस प्रेतात्मा ने क्या किया? कौन सा मनन किया और कौन सा ध्यान किया? हमको तो सबसे बढ़िया दृष्टांत यही लगता है। कौन सा मनन किया और कौन सा ध्यान किया? उसने ये क्या किया? ओ बढ़िया से श्रवण किया, लेकिन श्रवण के साथ साथ ही उसका मनन भी हो गया। और बोला ना श्रवणम तू कृतई सर्वई मननम तू न कृतम। वो तो श्रवण करता था और साथ में ही मनन और ध्यान भी उसका हो गया, लेकिन श्रवण उसका मुख्य साधन था। जब श्रवण ही नहीं होगा तो फिर मनन और ध्यान क्या होगा? स्पष्ट हो गया? अच्छा तो अच्छा अब और देखो तीसरा दृष्टांत देता हूं। शौनक जी, सूत और शौनक का संवाद आपने सुना है? ये कहां हो रहा था संवाद?
हाँ हाँ, नैमिषारण्य में हो रहा था। क्या होता था कि हवन और ये सब कर्मकांड होता था, और उसके बीच का जो समय बचता था तो शौनक ऋषि क्या करते थे, ब्राह्मणों से, ऋषियों से, सूर्य से क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे। क्यों प्रश्न पूछते थे आके, और क्यों श्रवण करते थे? आराम कर लेते बीच में। क्यों आराम नहीं कर सकते थे बीच में? वो जो ज्ञानामृत मिल रहा था वो कर्मकांड से भी श्रेष्ठ है। वो देखो पुराण बन गया, सूत और शौनक जी का संवाद आया। अच्छा, तो अच्छा, और एक चीज देखो, थोड़ी गहराई से और देखना। बोले महाराज, आप श्रवण पे ही जोर दिए जा रहे हो, जोर दिए जा रहे हो, मामला क्या है श्रवण का? श्रवण में होता क्या है ये बताओ छाप। ले भाई, ये भी प्रश्न आ सकता है ना, क्या होता है श्रवण में? तो अब क्या कहें, दो पंक्तियां हैं, इसको ध्यान से। एक तो श्रवण में प्रमाण व्यापार होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, विद्या प्रमाण व्यापार से ही आती है। दो चीजें हो गई। खूब दिमाग में घुस जाना चाहिए, वरना इन प्रवचनों को कोई पागलपन भी कहेगा कि एक ही मंत्र में पता नहीं 7 दिन हो गया, 10 दिन अभी तक वहीं फंसे पड़े हैं, भाष्य डेली पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते नहीं है। लेकिन जिसको साधन संबंधी जानना हो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। देखो क्या है आखिर श्रवण में। देखो, सुनने का नाम श्रवण नहीं है, सिर्फ सुनने का नाम श्रवण नहीं होता है। अब ये बहुत बड़ा विषय है। वेदांत सार ने तो इसकी परिभाषा ही दे दी, तात्पर्य अवधारणम इति श्रवणम। शब्दों को रटना नहीं भाई, वह जो शब्द बोले गए उसका तात्पर्य बुद्धि में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। तात्पर्य, ना कि शब्द। अगर शब्द ही प्रवेश करता रहा तो फिर डिक्शनरी बन जाएगी। शब्द ही प्रवेश करेगा तो डिक्शनरी बन जाएगी, फिर और कुछ नहीं होगा। तात्पर्य अवधारणम इति श्रवणम। अच्छा, अगर श्रवण श्रद्धा से ना किया जाए तो श्रवण कुछ भी फल नहीं देता। आपसे बताऊं, वेदांत में तो स्पष्ट है। इसीलिए गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः इति श्रद्धा। ठीक है, ये सब तो छोटी छोटी सब आपको बातें सुना दी मैंने। अब मैं जो प्रमुख बात कहना चाहता हूं वो है, श्रवण में प्रमाण व्यापार होता है और विद्या प्रमाण व्यापार के अधीन होती है। प्रमाण व्यापार के होने के पश्चात ही प्रमा पैदा होती है। प्रमा बिना प्रमाण के पैदा नहीं हो सकती। यदि बिना प्रमाण के पैदा होती है तो वह तो क्या कहें, ज्ञानाभास है, वह रिसर्च है। वो कभी भी कट सकता है, वह कभी कम हो सकता है, वह कभी गलत हो सकता है। जैसे कि नेत्र प्रमाण के व्यापार करने के बाद रूप नाम की विद्या पैदा हुई। स्पष्ट होता है? यदि किसी को रूप देखना है, हां, तो क्या करना पड़ेगा? प्रमाण व्यापार करो, प्रमाण देखो। भाई, सुनने की बात भी कैसे, उसने मेरे लिए ऐसा कहा, इसने मेरे लिए, ये कोई प्रमाण नहीं होता। इसलिए कभी इस बात पे यकीन नहीं करना चाहिए किसने क्या कहा। हमको तो दिन भर ही ये सब मिलता रहता है सुनने को, कतई यकीन नहीं कर। सुनना चाहिए, ठीक है,
प्रमाण क्या है सुनने का? कान। कान ने क्या कहा? तुम्हारे कान ने, इसीलिए बोलते हैं कान का कच्चा है। कान का कच्चा है मतलब इसको जरा सा कुछ कह दो तो फिर भाई, सुनने का जो प्रमाण है वो कौन है? कान। और देखने का प्रमाण कौन है? आप बोलेगा अजहर का हलवा बड़ा अच्छा बना है, तो हम ऐसे ही कह सकते हाँ बना है, लेकिन जब तक मैं खा के न देखूं, जब मैं खाकर देखूंगा तो मुझे फिर वास्तव में ज्ञान होएगा। बिना खाए अगर हम आपको भी देखा देखी कहते हैं, देखा देखी आप करते हो कि नहीं करते? हाँ बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, और जैसे आप खाते हो अरे बोले किसी काम का नहीं, ये क्या हो रहा है फिर? क्योंकि सही प्रमाण से आपकी प्रमा पैदा नहीं हो रही है। विषय बदलता है, समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? यदि किसी को मैं तो कह रहा हूं लौकिक क्षेत्र में भी यदि कोई विद्या चाहिए उसको भी प्रमाण से ही पैदा करनी पड़ेगी। भाई इंजीनियरिंग की विद्या आपको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ही तो देगा। डॉक्टरी की विद्या आपको कोई डॉक्टर ही तो एमबीबीएस देगा। तो वेदांत का भी ज्ञान आपके पढ़ने से थोड़ी ना होने वाला है, जब तक कि प्रमाण व्यापार ना होवे। इसमें प्रश्न रह जाता है, प्रमाण व्यापार मतलब? प्रमाण व्यापार मतलब प्रमाता, प्रमाण, प्रमा, ये तीन चीजों का गेम है। प्रमाता, मैं हूं प्रमाता। प्रमाता प्रमाण के जरिए से प्रमेय के प्रति जो उत्पन्न करता है उसका नाम प्रमा है। प्रमाता में प्रमेय को, जिस वस्तु को जिस प्रमाण के जरिए से देखता है, तो जो उत्पन्न होने वाली चीज है उसको क्या बोलते हैं? प्रमा। क्योंकि श्रवण व्यापार में प्रमाण होता है और विद्या प्रमाण व्यापार के अधीन है। स्पष्ट होता है? ज्ञान तो अब देखो आप, जैसे कि जैसे मन की शांति है, इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। ध्यान से क्या हो गया? मन शांत हो गया। स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, यदि परिस्थिति अच्छे से, परिस्थिति का संबंध किससे है? कर्म से। ऐश्वर्य का संबंध किससे है? उपासना से। ठीक है, अनैश्वर्य जो दूर होता है वो किससे? उपासना से। इसी तरह से यदि प्रमाण व्यापार नहीं होगा, अच्छा अब प्रमाण व्यापार में प्रमाण क्या है ब्रह्म विद्या में? वेद। अब फिर से पढ़िएगा जब कठोपनिषद पढ़ाया जाएगा। उपनिषद नाम प्रमाणम। प्रमाण किसको कहते हैं? उपनिषद को प्रमाण कहते हैं। व्यक्ति प्रमाण नहीं है। ना ना ना, आप पढ़ते ना गीता के अभी मंत्र में, कल ही तो पाठ कर रहे थे आप, ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण है कि मैं क्या करूं और मैं क्या न करूं, इसलिए शास्त्र विधान उक्ता।
इसलिए शास्त्र को जानो। अब शास्त्र समझ में नहीं आता, इसलिए किसी शास्त्री को, गुरु को पकड़ो। लेकिन यदि वह गुरु भी प्रमाण से अलग होवे, तो वह गुरु त्याज्य है। अगर उस गुरु में वेद की प्रमाण, वे खुद ही वेद को न जानता होवे, इसलिए कहा गया था, पता नहीं आपको पंक्ति याद हुई कि नहीं, असंप्रदाय वित्त शास्त्रज्ञों अपि मूर्खवत उपेक्षणीय। भाष्यकार ने कितना स्पष्ट बोल दिया। असंप्रदाय वित्त, यदि संप्रदाय में आया, संप्रदाय मतलब प्रमाणों के जरिए से यदि उसने ज्ञान अर्जित नहीं किया है, सर्वज्ञ अपि, बहुत सारी जानकारी है, मूर्खवत उपेक्षणीय, ऐसे लोग नुकसान करते हैं, ऐसे लोग नुकसान करते हैं, मूर्ख हैं। YouTube सुन सुन के देशभक्ति पाल रहे हैं। ले, अरे तुम तो इसीलिए YouTube चल रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग यही देखते हैं। एक दिन हमारे पिताजी ने भी ऐसे ही 2 साल पहले बोले, तुमको पता नहीं महाराष्ट्र में वो क्या, वो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, ये गवर्नमेंट ने कहा से बन गई, ऐसी कुछ चर्चा हो रही थी। अरे बोले क्या बात कर रहे हो तुम, YouTube पे तुम खुद देख लो। मैंने कहा देखे भाई, ये तो कोई चर्चा ही नहीं देश में से। जब आप कोई क्लिप देखते ना, तो उसमें नीचे लिखा रहता है 3 years ago। अब वो जो देख रहे थे वो कब की है, 3 years, लेकिन वो एकदम स्क्रीन पे आ रही है। हमको क्या लग रहा है, ले हिंदुओं ने इतने मुसलमान को मारा, मुसलमानों ने ये, अरे भैया शांति रखो। ये जो डालने वाला कंटेंट है, क्या ये व्यक्ति प्रामाणिक है कि वो अपने चैनल को, वो तुम्हारी भावनाओं को उभार कर, आप देखते हैं कई बार लिखा कुछ रहता है, आप उसको क्लिक कर देखो तो जिसके लिए आप देख रहे थे वो नहीं मिलता है और खत्म भी हो जाता है। तो फिर क्या पता है, मूर्ख बन गए, उसका तो व्यूज बढ़ गया उसका तो व्यूज बढ़ गया और आपको कुछ नहीं मिला, ठन गोपाल। क्यों? प्रामाणिक नहीं है। ये आप सबके लिए कह रहा हूं, आपकी भी जो देशभक्ति जागृत हो जाती है वो YouTube से हो जाती है। अभी ऐसे 40 वेबसाइट को सरकार ने प्रतिबंधित किया, और सतर्क ये रहना कि जो लोगों ने सब्सक्राइब और देखा है, वो तुरंत उनके पास नोट होता है कौन कौन लोगों ने इस पर देखा और ग्रुप बनाया। ये आपको नहीं पता इंटेलिजेंस में। अगर आपने ग्रुप में कंटेंट, आपने पता है अगर आप गलत कंटेंट डालो उसके बाद वो क्या आता है, दिस पेज इज नॉट अवेलेबल। सब तो आपको टेक्निक है, ओनली मी में रखने में भी दिस पेज नॉट अवेलेबल दिखाता है ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, साक्षात कह। सुधरो, वो जो डाला जा रहा है वो आपको भड़काने के लिए। देश में बहुत सारे लोग हैं जिनकी निगाहें इन सब चीजों पर, अभी आप पढ़ोगे कि इंदौर में मचा कोहराम, ऑक्सीजन की हुई कमी, कोविड की, ले ऐसा कुछ नहीं। कलेक्टर से बात करोगे तो स्वामी जी ने बोला कि एक बार, अब क्या है कहानी सुनाओ, वो एक बार कानपुर में प्रवचन कर रहे थे, तो टीवी पे देख रहे थे, तो आया कि कानपुर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे लोगों ने किया प्रहार और वो मूर्ति टूटी। कानपुर में स्थिति तनावपूर्ण, कर्फ्यू जैसा माहौल और अराजकता फैलने का। तो स्वामी जी ने कहा तो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, यहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने पता किया, बोले वो कोई पुताई उताई कर रहा था, उस व्यक्ति से थोड़ा सा कुछ हो गया था, उसको रिपेयर करके ठीक कर दिया, कोई माहौल नहीं है वहां पे। लेकिन आपने जब YouTube पढ़ा तो क्या माहौल बन गया। हमको क्या लगा, वो सही, अरे वो प्लांटेड न्यूज है।
इसलिए पहली चीज में किस बात पे आपको जोड़ लूं, इसलिए हमारे स्वामी जी एक वाक्य बोलते थे, हमको भी खूब बोलते थे। क्या बोलते थे पता है? प्रामाणिक बनो। जैसे आप बोलते हैं आयुष्मान भव ऐसे वो क्या बोलते थे पता है? प्रामाणिक बनो। तो बोलो भी प्रामाणिक, सुनो भी प्रामाणिक और देखो भी प्रामाणिक। जब तक वह प्रमाण से नहीं होता तब तक किसी बात को मानने की आवश्यकता। जैसे किसी साधु बाबा ने खूब बातें कर दी, बहुत सुंदर भाई, अच्छा उससे ये पूछो कि इसका प्रमाण क्या है? भाई उपनिषद में कहीं लिखा है, गीता में कहीं लिखा है, ब्रह्मसूत्र में कहीं लिखा है, महाभारत में कहीं लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है कहीं? तो कहीं नहीं लिखा है। तो फिर ये कहां से आप कोट कर रहे हो भाई? बोले मुझे ऐसा लगा। ले तुम्हें तो कुछ तो भी लग सकता है ना। फिर से अपने विषय पे आ जाना। श्रवण में प्रमाण व्यापार होता है, इसीलिए विद्या तो प्रमाण व्यापार से ही आती है। ज्ञान के लिए क्या चाहिए? प्रमाण व्यापार चाहिए। वाह, स्पष्ट होता है? अब और दे बोलो। अब यह प्रमाण व्यापार या तो स्वयं करो और नहीं तो भैया भगवान किसी को भेजें, या भगवान खुद आए। ये तीन चीजें हो सकती हैं। खुद खोल के बोल रहा हूं आपको। या तो प्रमाण व्यापार स्वयं करो, स्वयं नहीं कर सकते तो भगवान किसी को क्या करता है? प्रमाण व्यापार के लिए जीवन में भेजता है। और नहीं तो भगवान खुद ही आप आ जाओ भैया। तो उसमें आखिरी वाला तो बहुत मुश्किल है। कौन सा? तो उनके पास बहुत सारे लोग हैं, उनके पास तो यूनिवर्सिटी इसकी। बोले आप ये सब क्या बातें कह रहे? मैं आपको सुना रहा हूं, देखिए प्रमाण व्यापार के लिए। पांडवों में भगवान ने क्या कहे? देखो भगवान का प्रेम जाहिर हो ही जाता है। पांडवों में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते थे? पांडवा नाम धनंजय। वाह, युधिष्ठिर को नहीं अगर पांडवों में कोई है तो फिर किसको देखो? बोले धनंजय। उस धनंजय के लिए भगवान ने प्रमाण व्यापार किया कि नहीं किया? बताओ आप। नहीं किया। उस अर्जुन के लिए प्रमाण व्यापार किया कि नहीं किया? वो खुद ही भगवान ने आके क्या किया? बोला हुआ प्रमाण। अच्छा और सुना देते हैं। ये मैं किस लिए बोल रहा हूं ये किस लिए बोल रहा हूं ये याद रखना। ज्ञान श्रवण से होता है, श्रवण में प्रमाण व्यापार होता है। ये टैगलाइन याद रखना आप इस चीज को। इसलिए श्रवण पर विशेष जोर दिया जाता है, बट श्रवण प्रामाणिक हो। जैसे क्यों? और आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। अष्टावक्र को ज्ञान कैसे हुआ? तो मां के गर्भ से कैसे हुआ? श्रवण से। क्योंकि जब उनकी मां बैठती थी तो उनके जो पिताजी थे, याद आया? कुछ आप पढ़ना कहानी, कुछ गलत बोल दिया तो इन्होंने उसका विरोध भी कर दिया। हाँ हाँ, उसी की वजह से हाँ ये स्थिति हुई थी अष्टावक्र की। पकड़ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? आप जरा देखो श्रवण कितनी बड़ी चीज है। गर्भ में रहकर पूरा का पूरा ज्ञान ले लिया किसने? अष्टा। और एक गलत उच्चारण उनके पिताजी ने किया तो इन्होंने चिल्ला दिया धर के। किन्होंने?
वो कुछ हुआ आपस में और उसके कारण ही इनकी ये दुर्गति हो गई। उसके बाद तो इनके पिताजी को बंदी बना के मार दिया गया था बाद में, उसको छुड़ाया इन्होंने। अष्टावक्र को ज्ञान कहां से हुआ? और लीजिए, परीक्षित को ज्ञान कहां से हुआ? और आखिरी दृष्टांत देके समाप्त करूं। थोड़ी से फ्लैशबैक में जाइए। अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? हाँ, चक्रव्यूह में से निकलना। लेकिन उसमें चक्रव्यूह में दो चीजें थी। आया? तो ये प्रवेश करना जानते थे, तो प्रवेश करना जानते थे, ये किसने सिखाया? ले देखो जरा, ऐसा बोलते हैं 7 द्वार तक जानते थे, 8वां द्वार या 7वां द्वार में प्रवेश वो सुन नहीं पाए थे क्योंकि मां सो गई। अभिमन्यु को ये द्वार में प्रवेश का ज्ञान, हाँ, श्रवण से हुआ। और किसने कराया श्रवण? अर्जुन भगवान भी साक्षात है। देखो, आप देखो इस श्रवण की महिमा देखो। श्रवण सामने बैठ के हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो उस इंद्री से वो ग्रहण कर रहा है, इसका कितना बड़ा फल है जीवन में, आप सोचो। मैंने आपको कितने सारे इसलिए दृष्टांत, लौकिक विद्या भी प्रमाण से ही आती है, आपको बताऊं। स्पष्ट हो गया? इसलिए विद्या का साक्षात साधन कौन है? श्रवण। क्योंकि श्रवण में, हाँ, प्रमाण व्यापार होता है। यही प्रतिपादन करना चाहता था। स्पष्ट हो गया? कल इसको करेंगे और कंक्लूड। कौन से? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्याग